पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पर्सनली 5.3 NCERT का प्रश्न संख्या 3 का भाग 3 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 का भाग 3 में आपको दिया गया है कि A12 इक्वल टू 37 और D इक्वल टू 3 दिया है, तो A और S12 को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, और जो जो बात दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A12 बराबर 37 दिया गया है, तो इसको लिख लीजिए कि A12 इक्वल टू 37। उसके बाद आपको दिया गया है D इक्वल टू 3, D इक्वल टू 3, और आपको ज्ञात करना है A का मान। तो यहाँ पर हम लोग A लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे, क्योंकि A का मान तो आपसे पूछा है और उसके बाद आपसे पूछा है कि S12 का मान कितना होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं S12। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, A का मान निकालना होगा और उसके बाद हम लोग S12 का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया A12 इक्वल टू 37। तो इसका क्या मतलब है कि 12वां पद आपका 37 है। A12 का मतलब है 12वां पद आपका 37 है और D इक्वल टू 3 मतलब कि सार्वत्रिक अंतर आपका 3 दिया गया है। तो इसी दोनों के मदद से हम लोग सबसे पहले A निकालेंगे, उसके बाद हम लोग A12 निकालेंगे। तो नीचे हम लोग लिखेंगे A12 इक्वल टू 37। अब हम आपको क्या बताएं कि इसका मतलब है कि 12वां पद आपका कितना है, 12वां पद आपका 37 है। तो हम आपको बताए थे कि जिसमें वां लग जाएगा 12वां पद, तो ये आपका n का मान हो जाएगा। तो n का मान आपका हो गया 12। n का मान कितना हो गया, तो n का मान हो गया 12, और an का फॉर्मूला होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब फार्मूला जानते हैं। अब n के जगह पे हम लोग 12 लिखेंगे, तो A12 बराबर आपका हो जाएगा a प्लस यहाँ पर 12 माइनस 1 इंटू डी, तो आपका हो जाएगा a प्लस 11D। इतना बात हम आपको बार बार बताते हैं ताकि आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो A12 को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 11D। A12 को लिखेंगे a प्लस 11D। तो यहाँ पर लिख दीजिए a प्लस 11D इक्वल टू 37। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, D के मान तो दिया गया है 3, तो जब हम लोग D का मान रख देंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पुट D इक्वल टू 3। तो जहाँ D है वहाँ पर ही हम लोग 3 रख देंगे, तो A प्लस 11 और D का जगह पे हम लोग 3 लिखेंगे इंटू 3 इक्वल टू 37। तो A प्लस तो 11 में हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो 11 में 3 से गुना करेंगे तो आपका 33 हो जाएगा इक्वल टू 37। अब क्या करते हैं, 33 को हम लोग इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे। तो जब इसको ले जाइएगा तो A इक्वल टू हो जाएगा 37, और यहाँ पर आपका प्लस में 33 है तो इक्वल टू उस साइड ले जाएंगे तो आपका माइनस में 33 हो जाएगा। तो A इक्वल टू 37 माइनस 33। तो जब इसको आप घटाइएगा तो A का मान आपका हो जाएगा 4। तो A का मान तो आपका निकल गया, 4 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं S12 कितना होगा। तो देखिए नीचे हम लोग S12 निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग Sn का फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला Sn का क्या फार्मूला होता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आपको क्या निकालना है, S12 निकालना है। इसका मतलब है कि n के जगह पे क्या है, n के जगह पे आपका 12 दिया गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि n इक्वल टू 12।
तो n के जगह पे हम लोग 12 को लिख देते हैं। तो S12 बराबर n, तो n का मान आपका 12 है तो 12 लिखिए। तो 12/2 ब्रैकेट 2 इंटू, तो a का मान कितना आया, तो a का मान आपका 4 आया, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए प्लस n-1, तो n का मान आपका 12, तो 12-1, और d का मान कितना है, तो d का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं कि d का मान आपका 3 है, तो इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो S12 का मान निकल जाएगा। तो S12 बराबर 2 से 12 आपका 6 बार में कट जाएगा, तो आप 6 लिखिए। ब्रैकेट 2 को 4 से गुना करेंगे तो आपका 8, प्लस 12 में से 1 जाएगा तो आपका 11 हो जाएगा, और 11 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 33, ब्रैकेट बंद। तो S12 बराबर 6, इसके बगल में कुछ नहीं है तो गुना है, 33 + 8, तो 33 को जब हम लोग 8 जोड़ेंगे, 33 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 41। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो S12 बराबर 41 को हमको 6 से गुना करना है, तो 6 से गुना कीजिए, 6 के पारा 4 में पड़िएगा तो आपका 24, तो आपका हो जाएगा 246। तो S12 का मान आ गया 246 और A का मान आपका हो गया 4। तो यही ना आपको प्रश्न में बोला था कि A का मान और S12 का मान निकालिए। तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे A = 4 और S12 = 246, और लास्ट में आपका यही जो है आंसर हो गया। तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किए। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।